जय हिंद। वेलकम टू डिफेंस जर्नी। सो आज से मैं नया यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग को जो है एनडीए एग्ज़ामिनेशन हो या फिर सीडीएस एग्ज़ामिनेशन हो जिसमें आपकी मदद हो पाए। ठीक है, तो पीवाईक्यू के थ्रू जो है हम लोग स्टार्टिंग में करेंगे। ठीक है, मैं आपको अभी स्टार्टिंग का कुछ प्लान बता देता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग का प्लान बता देता हूँ, आप प्लीज़ 1.5x कर लेना इसको। ठीक है, तो मेन मोटिव है इस यूट्यूब चैनल का कि टू प्रोवाइड यू एडुकेट रिसोर्सेस। ठीक है, या मिनिमम रिसोर्सेस, जो मिनिमम रिसोर्स से आप मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर पाओ। ठीक है, मैं बहुत सारा यूट्यूब पे देखता हूँ कि जो बहुत सारे नेमिंग बहुत बड़े बड़े नाम के टीचर हैं। ठीक है, और वो सारे चीज़ पढ़ाते हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको कवर कराते हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। ठीक है, वो आप पढ़ते हो, आप जानते भी हो कि ये नहीं आने वाला, लेकिन आप फिर भी इसको पढ़ते हो क्योंकि वो टीचर आपको करा रहा है। तो मैं इस चीज़ को, टेंशन की आपको दूर करने के लिए मैं आपको इस चैनल पे आपको बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से आपको कहाँ कहाँ पढ़ना है। ठीक है, और किस तरीके से आप अपने जो है स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, और क्या क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, जो सीडीएस का एग्जामिनेशन होता है जिसमें जीके सेक्शन जो होता है, जीके सेक्शन में अगर आप बहुत बढ़िया लड़के को भी देखो तो 40 मार्क्स इनफ है आपको पेपर क्वालिफाई करने के लिए। 40 मार्क्स, जिसमें से 30 क्वेश्चंस आपके मोर और लेस साइंस से ही आ जाते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस, मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन सीए से आते हैं, तो सारे चीज़ को कवर करेंगे। तो जैसे कि 30 क्वेश्चन तो आप आराम से साइंस ही कर सकते हो, और 40 मार्क्स मोर देन इनफ है आप पेपर क्वालिफाई करने। इसमें जो है मेन चीज़ है इंग्लिश। इंग्लिश में अगर आप 70 स्कोर करते हो तो भाई आप ओटीओ हो, आईएमए हो, आईएनए हो, या फिर एएफए हो, सारा पेपर क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, बट आपको वो रिसोर्सेज मालूम रहने चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन जो है ज़्यादा आते हैं, कहाँ से कम आते हैं। तो उसके लिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। आप लोग का एग्ज़ाम जो है 21 अप्रैल को है। एज़ यू नो, सभी जानते ही होंगे ये बात, लेकिन आप लोग को अभी से पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं पीवाईक्यू का सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल। कभी इसके लिए मैं पैसा नहीं लूँगा आप लोग से पीवाईक्यूज़ के लिए। ठीक है, इसके लिए कभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि पीवाईक्यूज़ करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज़ ईयर वाइज करेंगे, जैसे कि आज 2019 का किया तो फिर 2020 का कर लेंगे। ठीक है, फिर 2021, 2022, 2023। ठीक है, तो सारे कर लेंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। टेस्ट भी मैं आपको कंडक्ट करवाऊंगा। ठीक है, अभी तो शुरू कर रहे हैं, तो फिर टेलीग्राम वगैरह ग्रुप भी बनाएंगे जिसमें आपको ये सब पीडीएफ सारे आपको मैं प्रोवाइड कर पाऊँ, टेस्ट की लिंक भेज पाऊँ। ठीक है, तो सपोर्ट करो भाई। ठीक है, सपोर्ट करो और आप अपनी जर्नी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हो डिफेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैंने जो लिया है बायोलॉजी का आज मैंने पीवाईक्यू लिया है, वो 2019 से। और प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन की आपको और क्या चीज़ मुझे इंक्लूड करने चाहिए। ठीक है, और क्या कैसा रहा आज का मेरा वीडियो, एंड जय हिंद तो ज़रूर लिखना। ठीक है, ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ये 2019 का वन है, 2019 सीडीएस वन का पेपर है, जिसमें पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कैरिड आउट बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन सा चीज़ ये फंक्शन नहीं कराया जाता। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, या सिंथेसाइज ऑफ लिपिड, या सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, या फिर सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। ठीक, तो जो है इसका जो करेक्ट आंसर है सिंथेसाइसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सिंथेसाइसिस ऑफ प्रोटीन, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि देखिए आर ई आर जो सेल के अंदर होता है वो जो है प्रोटीन सिंथेसाइसिस करता है क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम जो है वो आपका प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। तो ये जो है इसमें जो गलत आंसर है, देखिए आपको अगर इस साइंस क्लियर करने के लिए ना आपको क्लास 9-10 की एनसीईआरटी को करना पड़ेगा। तो आप 9-10 की एनसीईआरटी कर लो, नहीं तो मैं टाइम रहा तो मैं आपको करवाऊंगा, नहीं तो अगले बार तो आपको पक्का ही मैं क्लास 9-10 की एनसीईआरटी कराऊंगा। विथ कंसेप्ट विथ क्वेश्चन हम लोग कुछ कंसेप्ट भी कर लेंगे, और उसके रिगार्डिंग जो साइड वाइड से क्वेश्चन जो होता है उसको भी कवर अप करेंगे, और पूरा क्लासेस भी होगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा, आज से जो शुरू किए हैं तो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना आप। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स मेनली फंक्शन एज ए स्टोर हाउस एज डाइजेस्टिव इंजाइम।
ठीक है। देखिए स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, देखिए लाइसोसोम, ये जो लाइसोसोम है वो भी स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। और लाइसोसोम को एक और चीज़ के नाम से जाना जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। अगर आप इसको कॉपी में नोट करना हो तो कर लो, ठीक है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल से भी जाना जाता है, ठीक है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, वो ये अपने आप को डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। तो चैप्टर जब कंसेप्ट शुरू करेंगे, लेकिन आपको बस इतना ही मालूम रहना चाहिए, ये रिपीटेड पीवाईक्यूज है। सेल से आपको पूछ लेंगे कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल, मैं आपको दिखा दूंगा पीवाईक्यूज में, ये भी पूछा जाता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ जानना नहीं है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और विद टाइम चीज़ें इंप्रूव होंगी, प्लीज़ डू ट्रस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, मूव ऑन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ गिर्थ इन स्टेम ऑफ प्लांट। देखिए जो प्लांट होता है उसमें जो है लेटरल मेरिस्टेम इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें देखिए एक होता है अपाइकल, ठीक, अपाइकल इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेमेटिक। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टेम में रहता है, स्टेम एंड रूट में रहता है, ठीक है। और जो है लेटरल कैम्बियम जो होता है कि गिर्थ में रहता है, ठीक है। मैं आपको मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो आज की लंबी हो जाएगी, तो पीवाईक्यू कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। तो 251 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन द सेप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए सेप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखिए इसका आंसर क्या होगा, ए अगरकस, ठीक है। सेप्रोफाइट यानी जो है सेप्रोफाइट है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, इसमें ये फंगाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एग्रिकस है ये फंगाई में से आता है, ठीक है, फंगाई डायनेस्टी से बिलोंग करता है, ठीक है। ये क्लास 9th के बुक से आप पढ़ लेना, ठीक है। नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको डिटेल में इसका वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, बहुत जल्द आएगी, बस डू सपोर्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल। देखिए ये डाइवर्सिटी का क्लास 9th का जो डाइवर्सिटी का चैप्टर है एनसीईआरटी में, उससे ये क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या कहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल एंड इट्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको एक ऐसा टिप्स बताऊंगा जिसको आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, लेकिन इसका जो इसका आंसर है नेरिस, वो मैं आपको टिप्स बताऊँगा जब लॉन्ग वीडियो आएगी तो, ठीक है। बट आपको बस इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, अगर आपको भी बस यही पढ़ना, जैसे कि ये एस्ट्रेसिस है, इक्नियस है, तो इसमें क्या है, बायलैटरल सिमेट्रिकल है या फिर जो है इसके अंदर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है या नहीं, बस इस तरह से ही पढ़ना होता है, इससे और ज़्यादा कुछ पूछते ही नहीं है, बस यही पूछ देंगे, ठीक है। और एक आध दो एग्जाम्पल के तौर पर भी पूछ सकते हैं, जैसे कि बॉय इज सिटिंग देयर एंड मूविंग इन द पार्क एंड फाइंड अ इंसेक्ट, तो बस वो बताओ कि उसमें उसका जो है ऑर्थोपोडा, जैसे ऑर्थोपोडा होता है बटरफ्लाई का जो लेग जो है जॉइंटेड रहता है, तो वो बताएगा कि ये कौन सा किंगडम से फॉलो करता है, तो आप ऑर्थोपोडा करोगे, आगे बढ़ते चलोगे। तो मैं बताऊंगा आपको, लॉन्ग वीडियो आएगी तो, लेकिन अभी पीवाईक्यूज कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल इज वार्म ब्लडेड। देखिए वार्म ब्लडेड एनिमल इसमें सबसे कौन है, क्रोकोडाइल एंड ऑस्ट्रिच, टॉर्टवाइस एंड ऑस्ट्रिच, हाफ डॉग, हैग फिश एंड डॉग फिश, पीकॉक एंड कैमल। तो जो इसका राइट आंसर है वो डी नंबर, पीकॉक एंड कैमल, ठीक। तो मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे भी लॉजिक क्या है, ठीक है, लेकिन अभी कर लेते हैं, अभी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिस्टोन प्रोटीन इज करेक्ट। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो देखिए जैसे कि ये एक देखिए क्रोमोसोम होता है, मैं आपको थोड़ा बहुत अवगत करा देता हूँ इससे, ठीक है। एक क्रोमोसोम होता है और एक क्रोमैटिन होता है, ठीक। जो क्रोमोसोम होता है ये एक जेनेटिक मटेरियल है, तो क्रोमोसोम जो होता है वो जो होता है क्रोमोसोम, वो जो है ऐसे मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल रेंडमली अरेंज रहता है, लेकिन जो एक क्रोमैटिन होता है ये एकदम ऐसे बाइंड रहता है, ठीक है। तो इसमें जैसे ये हिस्टोन प्रोटीन ने जो इसको मतलब बांध के रखा है, तो इस प्रोटीन का नाम जो है इसको हिस्टोन कहते हैं। बस वही क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें से, और ये जो इसमें क्या रहता है, इसमें डीएनए रहता है, ठीक है। तो मैं आपको लॉन्ग वीडियो में आपको तो पूरा ही बता ही दूंगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन को मैं बता दिया, ठीक है। अभी इसका आंसर करते हैं। हिस्टोन्स आर अ प्रोटीन डेट आर प्रेजेंट इन माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, नहीं ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो इसका कोई बात ही नहीं है। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस ये की पॉइंट है, और जो है ये डीएनए, तो ये हिस्टोन्स आर प्रोटीन डेट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एसोसिएशन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इसीलिए रहता है क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। बाकी भी देख लो, ये कोलेस्ट्रॉल ये नहीं होना है, कार्बोहाइड्रेट से कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसे ही आप इसको, तो
क्या कहते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। तो अगर आप ये थोड़ा सा भी जानते हैं कि अगर न्यूक्लियस से संबंधित चीज़ है, रिलेटेड है, तो आप इसको ऐसे ही मार दो, ठीक है, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सब चारों में अगर न्यूक्लियस दिया रहता तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट में ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेमोग्लोबिन इज करेक्ट। ठीक, देखिए हेमोग्लोबिन रेड क्यों होता है, तो हेमोग्लोबिन रेड क्यों होता है बताओ, तो कमेंट करके आप जरूर मुझे ये बताना। मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, हेमोग्लोबिन जो है रेड क्यों रहता है। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आरबीसी कैरी ओनली ऑक्सीजन बट नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा होता है क्या, ये कब से होने लगा, ठीक है, ऐसा कब से होने लगा। हेमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी कैन कैरी बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जो आप रिस्पायर करते हैं, सॉरी ब्रीदिंग, रिस्पायर, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग बोथ आर डिफरेंट। क्या है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, कैसे डिफरेंट है वो देखिए, रेस्पिरेशन में जो है आपका जो एनर्जी कन्वर्जन होता है उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन, और ब्रीदिंग जो आप एक्सेल और इनहेल कर रहे हैं उसको ब्रीदिंग कहते हैं। तो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग से, तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं करने का, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अलग है। ठीक है, आपको बता देता हूँ। तो हेमोग्लोबिन, देखिए आप अब क्या कहते हैं, आप इनहेल कर रहे हैं तो आप इनहेल एयर करते हैं। ठीक है, इनहेल आप एयर करते हैं। ठीक है, एयर में आपका जो उसका ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, बट CO2 भी आप इनहेल करते हो। ठीक है, और तो इसी कारण से ये कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैरी ही नहीं करता, तो ऐसे ही ये गलत हो गया भाई। आप एयर इनहेल करते हो क्या, ऐसा फिल्टर कहाँ से रखा हुआ है कि भाई ऑक्सीजन ही सिर्फ आप इनहेल करें, कार्बन डाइऑक्साइड भी आप लेते हो। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, हेमोग्लोबिन ऑफ द आरबीसी कैन कैरी ओनली। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो हम लोग तो ट्री है नहीं, हम लोग तो एनिमल्स है। ठीक है, तो एनिमल किंगडम्स में आते हैं, तो हम लोग को जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये तो ऐसे ही गलत हुआ, ये ऐसे ही गलत हुआ। अब देखिए हेमोग्लोबिन इज ओनली यूज्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अरे भाई ब्लड क्लॉटिंग भी होता है, लेकिन वो बोथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है, राइट। अब नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से, ठीक है, यही बताना है। तो इसका जो है देखिए, अब यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर, पहला, ठीक। दूसरा, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन ब्लड, ठीक है। तीसरा, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लंग एंड किडनी। देखिए लंग में तो आप क्या कहते हैं, वही सर ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग यूरिया इसमें कैसे हो जाएगा भाई, ये तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। भाई यूरिया कब से स्टार्च में डाइजेशन होने लगा, ठीक है। और प्रोड्यूस्ड इन ब्लड, तो ब्लड में कब से होने लगा भाई। तो देखिए आप सिंपल से एलिमिनेशन करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए कुछ क्वेश्चन जो है आप अराउंड 30 क्वेश्चन अगर रहते हैं साइंस के, तो कुछ आप आसानी से एलिमिनेशन अराउंड, अगर आप नहीं तो 20 क्वेश्चन तो आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। और रिपीटेड PYQs रहता है, ठीक है। इसीलिए PYQ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करके जाना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो ये आप इस मानता हूँ कि इस क्वेश्चन का जवाब आप बहुत लोग नहीं जानते, बहुत जानते भी हो, ठीक है। बट आप इसको एलिमिनेट करके आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंटल फेज ऑफ सक्सेशनल डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन कम्युनिटी ऑफ हैबिटेट। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन कम्युनिटी इन हैबिटेट है, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, पहले पढ़ते हैं। माइग्रेशन, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन, न्यूडेशन, ना मज़ा नहीं है। देखिए इसका जो आंसर होगा C होगा, और वो क्यों होगा मैं आपको लॉन्ग वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी इस वीडियो पे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा कि क्या क्या होते हैं ये सब प्रोसेस, ठीक। अब अभी आपको ये देखिए, आपको जो है ये क्वेश्चन पूछा है कि 258 नंबर में क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन सी। देखिए विटामिन सी को एब्सकॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक। तो इसको तो कोई बात ही नहीं थी। अब मेथनोइक एसिड तो बोलेंगे नहीं, एसिड बेस में अगर आपने पढ़ा होगा तो एंट स्टिंग से क्या होता है, मेथनोइक एसिड रिलीज होता है, तो वो तो होगा नहीं। लैक्टिक एसिड, जो अगर आप एथलीट हो तो तो आपको ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनता है जिससे आपको पेन होता है। टार्टरिक एसिड तो भाई हो ही नहीं सकता, ठीक। तो एस्कॉर्बिक एसिड आप इस तरह से भी एलिमिनेट कर सकते थे, राइट। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। अब बताना है, अब आप क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हो कि एनिमल सेल में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक। तो आपको मैं
बताता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, वो कौन सा चीज़ है? तो भाई एनिमल सेल में सेल वॉल तो नहीं ही होता है, फर्स्ट ही आप ऐसे भी कर सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, फ्री राइबोसोम से होगा तो वही तो प्रोटीन बनाएगा, न्यूक्लियोलस होगा तो ही तो कुछ काम होगा भाई, जिसमें राइबोसोम बनता है, और वही राइबोसोम RER के पास चला जाता है, वही RER प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये आपको सब मालूम चलेगा जब मैं लॉन्ग वीडियो लाऊंगा, लेकिन फॉर दिस टाइम आपको बस ये आंसर पता होना चाहिए, और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे ये पैटर्न रिपीट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मर्सिलिया फंड्स एंड हॉर्स्टेल्स आर द एग्जांपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये फिर डाइवर्सिटी का क्वेश्चन से आ गया चैप्टर से, ठीक है। तो ये पेट्रिडोफाइटा होगा। अब एक एक क्वेश्चन और रिपीट करता है, व्हाट हु इज एम्फीबियंस ऑफ, तो उसका आंसर होगा ब्रायोफाइटा। इसको आप गांठ बांध कर रख लो, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी रिपीट करता है भाई। अब नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लीपिंग सिकनेस। देखो इस ट्रैपसोना होता है, ठीक है, इससे स्लीपिंग सिकनेस के लिए ट्रैपसोना होता है, ये जो है, ठीक। नेक्स्ट, अब जो हीलियोबैक्टीरिया है वो, उससे आपको जो है ये कुछ मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं आपको ये सारे जो PDF है ना, वो सारे PDF में बता दूंगा किस बैक्टीरिया से क्या होता है, किस प्रोटोजुआ से क्या होता है, ठीक है। अभी मैं रिकॉल खुद नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक। Which one of the following body parts / organs of the human body does not have smooth muscle। देखिए, अभी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। जैसे कि जो वॉलेंटरी होते हैं, वो सब स्मूथ मसल रखते हैं, स्मूथ, ठीक। अभी मैं बताता हूँ, आप अपने यूरेटर्स को क्या कंट्रोल कर सकते हो? नहीं भैया, हम नहीं कंट्रोल कर सकते, वो वॉलेंटरी होता है। आइरिस ऑफ द आई नहीं कर सकते कंट्रोल। ब्रोंकी ऑफ लंग्स, आप सांस कैसे लो ये आप डिसाइड कर सकते हो क्या? ठीक है, तो ये नहीं होता। बाइसेप्स आप बना सकते हो, घटा सकते हो, तो भाई ये बाइसेप्स आंसर है इसका करेक्ट, ठीक। अब नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज द सुसाइड लेवल। देखिए, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो लाइसोसोम आया एंड टिक किए, आगे बढ़ दिए, कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं। अब मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड चेन। अभी आपको फूड चेन से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो अभी आप इसके अवेयर हो कि नहीं हो, बट मैं आपको देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या क्या दिया। ऑप्शन भी पढ़ना एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट होता है टू इन ऑर्डर टू करेक्ट द सेंटेंस, ठीक है, और करेक्ट द सेंटेंस और करेक्ट द स्टेटमेंट, ठीक। फूड चेन इज रिलेशन बिटवीन ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिज्म। तो भाई हाइट्रोट्रॉप कहाँ जाएंगे? गलत, ठीक। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन, भाई फूड चेन खाने पीने की बात हो रही है, जेनेटिक मटेरियल कहाँ से लाए? ठीक, गलत। पैसेज ऑफ फूड एंड दस एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। देखो भाई, फूड चेन तो यही होता है। अभी तक तो इसमें अभी इसको थोड़ा बहुत मान लेते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिश, भाई ये क्या है? इंटरप्रेन्योर कहाँ से हो गया भाई? तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर सी, ठीक है। ऐसे यही आप एलिमिनेट करके आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, और मैं आपको विद टाइम आपको मैं टेस्ट भी लूँगा। एग्ज़ाम जाने से पहले आपका एक बड़ा वाला साइंस का ही पूरा टेस्ट होगा, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो डोंट बी वो कि भाई टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट भी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सा है भाई इसमें? आप देख लो, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस अगेंस्ट अ डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। क्या ये मूवमेंट एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन किसको कहते हैं? तो इसका जो है आप स्टेटमेंट पढ़िए, बहुत क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते होंगे, लेकिन आप स्टेटमेंट पढ़ के भी आप उसको एलिमिनेट करिए, ठीक। तो पहला जो है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। भाई ये क्या, ये तो क्या ही बता रहे हो तुम, ठीक। नेक्स्ट करते हैं, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट अ डिफ्यूजन ग्रेडियंट विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। अरे भाई, बिना एनर्जी के ही आप डिफ्यूजन कर रहे हो, ये कहाँ से सक्सेसफुल आपकी बात है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ, देखो भाई, अब फोटोसिंथेसिस आपकी नज़र में चढ़ा, तो फोटोसिंथेसिस में आप फोटोसिंथेसिस से ये रिकॉल कर सकते हो कि भाई लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वाटर का अगर रूट्स में वाटर डालेंगे तो वो ट्रांसपोर्ट होता है। भाई ट्रांसपोर्ट आया, भाई आपके दिमाग में ट्रांसपोर्ट आया, और ऐसे ही ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेसिस। और बाकी आप लास्ट वाला भी देख सकते हो कि क्या है,
देखिए लास्ट वाला, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अलोंग द डिफ्यूजन ग्रेडियंट यूज ऑफ एनर्जी। भाई ये क्या ही है, फोटोसिंथेसिस वाला सही होगा भाई। ऐसे भी आपको रिस्क एग्जाम में लेने हैं, अगर इन ऑर्डर टू आप क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर नहीं जानते हो तो। ठीक, अब ये लास्ट क्वेश्चन है जो 2019 CDS 2 का है, तो आप उसको देखो। क्लोरोफिल, भाई क्लोरोफिल बता दिया। क्लोरोफिल से पता चल जाएगा ये फोटोसिंथेसिस की ही बात करेगा। ठीक, फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट बैक्टीरिया। अब ये आपको ये बोल दिया कि ये इसका बताओ कि क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है? तो ये मेम्ब्रेनस वेसिकल से एसोसिएटेड है। मैं इसका जो आपको रीज़न है लॉन्ग वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और अगर आप इसका जो है रीज़न जानते हैं तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो जो भी क्वेश्चंस है ये सब जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जब बनाऊंगा तो ये सारे आपको जो है भेज दूंगा आपको टेलीग्राम पे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, सपोर्ट आवर चैनल इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट कंटेंट। ठीक है, मैं आपको ये बताते रहूँगा कि आपको क्या चीज़ करना है जिससे आप आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। एंड प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, एंड डू कमेंट। जय हिंद।